भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। इसी के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। हे इंसान, अगर तू किसी का भला नहीं कर सकता तो कम से कम बुराई करना तो छोड़ दे। कम से कम दूसरों को नुकसान पहुंचाना तो छोड़ दे और बुराई के रास्ते पर ना चल। अपने आप को संभाल ले। ऐसी मानसिकता में खुद को ढाल ले जिससे तेरा खामोश रहना भी भलाई का कारण बन जाए। इन वचनों को अपनाने से ही इंसान का जीवन संवरता है और सुधरता है। हर युग में प्रभु की ही माया है। हमें इसी ओर आकर्षित किया गया है कि परमात्मा को जानो, उसको मानो और आपस में एक होकर रहो। इसी तरह हमें एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए। प्रभु की हमेशा यही इच्छा होती है कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ सबके जीवन में देखने को मिले। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें निरंतर अपना योगदान देते रहना चाहिए और इंसान को यह भी समझना चाहिए कि अपना मार्गदर्शन सही रखे। हे इंसान, तू अपनी अवस्था ऊंची कर ले, दृष्टि व्यापक कर ले, संकीर्णताओं से ऊपर उठ जा, अहंकार को त्याग दे, अभिमान न कर, दूसरों को नीचा या छोटा बड़ा मानना छोड़ दे। हम तो प्रभु से यही कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर तुम जीवन में हो तो बसंत है, अगर तुम नहीं हो तो बस अंत है। यानी परमात्मा का बोध है तो जीवन में बसंत ऋतु के समान बहार ही बहार है। अगर परमात्मा का बोध बिल्कुल भी नहीं है तो जीवन भी जीवन नहीं है। हे प्रभु, जीवन में बसंत तुम्हारे कारण ही है, तुमसे नाता जोड़ने के कारण ही है। आज इंसान अपने अमूल्य जीवन की कद्र बिल्कुल नहीं करता। वह अपनी कीमत खुद ही कौड़ी डाल लेता है, क्योंकि वह न प्यार की कद्र करता है, न मासूम जानों की कद्र करता है, न ही मिलवर्तन की कद्र करता है। सबको अपने जीवन की कद्र करनी आ जाए, सभी सुंदर भावों से युक्त होकर जीवन व्यतीत करे। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। जहाँ संसार में अपनी गर्ज की पूर्ति के लिए लगन और तन्मयता देखने को मिलती है, वहीं भक्तों के हृदय में गिरती हुई मानवता को उभारने की लगन होती है। हमें सुखद वातावरण स्थापित करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, जिसमें सभी इंसान राहत की सांस ले सके। दातार ऐसी शक्ति सबको प्रदान करे ताकि सभी इस निराकार परमात्मा को अंग संग से जाने और जिस प्रभु ने इस सृष्टि को रचा है उसे ही जीवन का आधार बनाए। केवल और केवल यही है जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में व्यापक है। ऐसा सत्य जो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा सत्य जो किसी स्थान के साथ बंधा हुआ नहीं है। सृष्टि में फेरबदल तो होती ही रहती है, लेकिन एक यह परम अस्तित्व ही है जो इस बदलाव के दायरे में नहीं आता। हर वक्त इस सत्य को जीवन में अहमियत देनी चाहिए कि हे इंसान, तू शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है, लेकिन तेरे जीवन में जो सत्य का अभाव है, इस कमी को भी पूरा कर ले, क्योंकि हमें अपने जीवन में सत्य को स्थान देना चाहिए। इस कमी को पूरा करने से ही तेरे जीवन की म्यार ऊंची होगी।